प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गोल्डन पाठशाला में। दोस्तों, राष्ट्रीय मेंस कम मेरिट स्कॉलरशिप एग्ज़ाम के लिए आज की वीडियो में गणित का एक महत्वपूर्ण चैप्टर है संख्या पद्धति। इस चैप्टर से लेकर आज की वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की प्रैक्टिस करेंगे। आप सभी लोगों ने यदि इस चैप्टर को तैयार कर लिया है तो आप लोग इसका टेस्ट दीजिए, देखिए कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं। तो आइए बच्चों देखते हैं, एक बार सभी लोग वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। तो पहला प्रश्न बच्चों आपकी स्क्रीन पर दिया गया है, शून्य है प्राकृत संख्या, पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक या ऋणात्मक पूर्णांक। तो शून्य क्या है? तो बच्चों ध्यान रखेंगे, शून्य एक पूर्णांक संख्या होती है और इसको हम पूर्ण संख्या भी कहते हैं, यानी पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या दोनों होती है। इसके अलावा हम इसको धनात्मक पूर्णांक या ऋणात्मक पूर्णांक के रूप में नहीं कह सकते, तो इसको ध्यान रखेंगे। और प्राकृत संख्या जो होती हैं वो 1 से स्टार्ट होती हैं। तो शून्य क्या है यानी 0 क्या है? तो एक पूर्णांक होती है। इसके बाद है प्रश्न संख्या 2, 2 अंकों की बड़ी से बड़ी अभाज्य संख्या क्या है? 93, 97, 89 या 101। तो 2 अंकों की बड़ी से बड़ी अभाज्य संख्या है बच्चों 97। 97 संख्या सबसे बड़ी संख्या है, अभाज्य संख्या है 2 अंकों वाली। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्न में से कौन सी परिमेय संख्या परिमेय संख्याओं के लिए योज्य तत्समक है? 0, 1, 2 या 3। तो परिमेय संख्याओं के लिए योज्य तत्समक कौन सा है? तो इसमें बच्चों हो जाएगा 0। तत्समक का मतलब होता है कि अगर योग का पूछ रहा है तो जोड़ने पर कोई परिवर्तन ना हो, और यदि गुणा का पूछे तो गुणा करने पर कोई परिवर्तन ना हो। तो ऐसी संख्या बच्चों 0 है जो योग का तत्समक होती है। और गुणन का तत्समक क्या होती है? 1 होती है। तो ध्यान रखेंगे इन चीज़ों को। 4 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सी संख्या अपरिमेय है? 22/7, पाई, 1.333 या फिर 3.14। तो इसका बच्चों सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पाई जो है एक अपरिमेय संख्या है। बाकी 22/7, 1.33 और 3.14 ये क्या है? परिमेय संख्याएं हैं। 5 नंबर क्वेश्चन बच्चों है, निम्न में से कौन सी परिमेय संख्या है? यहाँ पर पूछा जा रहा है कि अपरिमेय क्या है और यहाँ पर पूछा जा रहा है कि परिमेय संख्या कौन सी है। √4, √3, 2 + √3 या डी है 5√3। तो कौन सी परिमेय संख्या है बताइएगा। तो इसका बच्चों सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ये जो है एक परिमेय संख्या है, क्योंकि √4 का मान हो जाएगा 2। √4 का मान 2 हो जाएगा तो ये एक परिमेय संख्या होती है। इसके अलावा कोई भी अभाज्य संख्या अगर रूट में दी गई है तो वो अपरिमेय संख्या होती है। ध्यान रखेंगे इसको। अगर किसी अपरिमेय संख्या के साथ में गुणा हो रहा है किसी पूर्णांक का, या जोड़ रहा है या घट रहा है, तो वो भी अपरिमेय संख्या ही हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से परिमेय संख्या है। ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं, 1.0100100001, फिर बी ऑप्शन है 2.37 और सी ऑप्शन है √2-1/√2+2 और डी का मान है पाई। तो इसका बच्चों सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये जो है एक परिमेय संख्या है, बाकी कोई भी आपकी परिमेय संख्या नहीं दी गई है। हमने पाई ऊपर देख लिया था कि पाई का मान क्या है, ये अपरिमेय होती है। अब यहाँ पर देखो पहले ऑप्शन में क्या दिखा जा रहा है, पहले आपका 0 1 आया है, फिर 2 0 फिर 1 आया है, फिर 3 0 फिर 1 आया है। उसके बाद जब हम आगे भाग करेंगे इसको तो 4 0 फिर 1 आएगा, फिर 5 0 1 आएगा। तो ऐसे इसका मान जो है एक निश्चित क्रम में जो है परिवर्तित नहीं हो रहा है। यानी बार का निशान अगर से मान लो कि 1.323 मतलब एक सीक्वेंस होना चाहिए। अगर ऐसा आए सीक्वेंस के अनुसार तो वो परिमेय हो जाती है, लेकिन यहाँ पर कोई सीक्वेंस फॉलो नहीं हो रहा है, इसीलिए ये अपरिमेय संख्या हो जाती है। ये भी एक अपरिमेय संख्या है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही है। इसमें आपका देखो 3 7 1 आएगा, फिर 3 7 1 आएगा, फिर 3 7 1 आएगा। तो ये इसमें एक सीक्वेंस होगा कि भाई 3 7 1 बार बार आ रहा है, इसलिए ये परिमेय संख्या है। क्वेश्चन नंबर 7 है, -3/5 और
1/4 के मध्य एक परिमेय संख्या है। कौन सी परिमेय संख्या है बताइए इसमें? 7/40, -7/40 या 9/40 या डी ऑप्शन, इनमें से कोई नहीं। तो मध्य की संख्या ज्ञात करने के लिए हमने फार्मूला बताया था 1/2 और a+b ये फार्मूला हमने बताया था कि जब दो परिमेय संख्या हो और उनके मध्य की संख्या ज्ञात करनी हो तो दोनों को जोड़ करके 2 से भाग किया जाता है। तो इसको आप उसी टाइप से हल कर लीजिए। तो ये हो जाएगा 1/2 और इनको सबको जोड़ देंगे तो -3/5 और +1/4 ये हो जाएगा। इसको आगे हल करते हैं तो 1/2 और ये 4 का 3 से गुणा, 4 तियाँ 12, 12 आपके हो जाएंगे माइनस के और प्लस के हो जाएंगे 5 एकम 5 और बटे में हो जाएगा 5 चौको 20। तो अब यहाँ पर देखेंगे तो 12 से 5 घट जाएगा, तो 12 से 5 घटा देंगे तो कितना बचेगा? 7 बचेगा माइनस का 7/20 बचेगा। तो इसका मतलब ये हो जाएगा 1/2 गुणे माइनस का 7/20। अब इसका गुणा करेंगे तो हो जाएगा माइनस के 7 एकम 7 और बटे 40। तो आंसर इसका आ जाएगा बी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, -7/40। क्वेश्चन नंबर 8 है, 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं? ये जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि अभाज्य संख्या से संबंधित प्रश्न आपके आ सकते हैं। तो 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं ये आप लिख करके भी पता कर सकते हो। तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही बच्चों है, 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। 9 नंबर प्रश्न है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? अब इस प्रश्न को ऐसे भी पूछा जा सकता है कि सबसे छोटी समअभाज्य संख्या कौन सी है? तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या बच्चों होती है 2। बी ऑप्शन इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 10 है, 2 अंकों की बड़ी से बड़ी अभाज्य संख्या क्या है? तो 2 अंकों की बड़ी से बड़ी अभाज्य संख्या आपने पढ़ ही लिया था ऊपर, 97 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी एक संख्या विषम तथा अभाज्य दोनों है? विषम भी है और अभाज्य भी है, 61, 87, 81 और 69। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1। ठीक, 61 जो है ये अभाज्य संख्या है और विषम भी है। 12 नंबर क्वेश्चन है, प्रथम 4 अभाज्य संख्याओं का योग है। तो प्रथम 4 अभाज्य संख्याएं आपको लिखना है और उनको जोड़ देना है। तो प्रथम 4 अभाज्य संख्याएं कौन सी हो जाएंगी? पहली आपकी 2, फिर आपकी 3, फिर जो है आपकी 5 और इसके बाद 7। तो ये हो जाती हैं, तो ये हो जाएगा 3, 2, 5, 5, 10, 10, 17। तो ऑप्शन नंबर इसका डी बच्चों सही है, प्रथम 4 अभाज्य संख्याओं का योगफल 17 होता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, 2 अंकों की सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी विषम संख्याओं का अंतर बराबर है। किसके बराबर है? कह रहा है कि 2 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी विषम संख्याओं का अंतर। तो सबसे बड़ी विषम संख्या हो जाएगी 99 और सबसे छोटी विषम संख्या 2 अंकों वाली हो जाएगी 11। ठीक, अब इनका अंतर ज्ञात करना है तो घटा दीजिए, तो बचेगा कितना आपका? 88 बचेगा। ऑप्शन नंबर सी इसका बच्चों सही जवाब हो जाएगा। चलिए, जिन बच्चों ने 13 नंबर का राइट आंसर सी बताया है उनका सही जवाब है। 14 नंबर प्रश्न है, 30 और 40 के बीच की अभाज्य संख्याओं के गुणनफल का इकाई अंक है। 30 और 40 के बीच में अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी हैं ये जानकारी हो जाए और फिर उनका गुणनफल हो जाए तो इकाई अंक मालूम हो जाएगा। तो 30 और 40 के मध्य इकाई जो अभाज्य संख्याएं हैं वो पहली आपकी 31 हो जाएगी और दूसरी आपकी हो जाएगी 37। तो ये 2 अभाज्य संख्याएं होती हैं 30 और 40 के मध्य। अब इनका गुणनफल कह रहा है, गुणनफल का इकाई अंक। तो अब इसमें पूरे का गुणा नहीं करना है, आपको केवल इकाई अंक का गुणा करना है। तो 1 का गुणा हम अगर 7 से कर देंगे तो 7 एकम 7 आएगा, तो इकाई अंक कितना आएगा? 7 आएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। चलिए, 15 नंबर क्वेश्चन करिए, 2 और 3 के बीच कितनी परिमेय संख्याएं हो सकती हैं? 1, 2, अनंत या शून्य? तो इसका बच्चों सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, किन्हीं 2 संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं हो सकती हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न है, 2 परिमेय संख्या का योगफल सदैव होता है। 2 परिमेय संख्याओं का योगफल सदैव होता है। ऑप्शन ध्यान से पढ़ें,
परिमेय संख्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा, कुछ निश्चित नहीं है, इनमें से कोई नहीं। तो दो परिमेय संख्याओं का योगफल सदैव परिमेय संख्या होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। 17 नंबर प्रश्न है, दो अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल सदैव होता है। मान लो कि दो अपरिमेय संख्याएं हैं, उनका गुणनफल सदैव क्या होगा? केवल परिमेय, केवल अपरिमेय, परिमेय व अपरिमेय दोनों निश्चित नहीं किया जा सकता। तो बच्चों दो अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल परिमेय और अपरिमेय दोनों हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल सही जवाब है। 18 नंबर क्वेश्चन है, दो ऋणात्मक संख्याओं का गुणनफल होता है। अगर दो ऋणात्मक संख्याएं हैं यानी माइनस और माइनस, इसका गुणा हो जाए तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। सदैव माइनस माइनस गुणा करके प्लस होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा, हमेशा धनात्मक होंगी। ठीक। क्वेश्चन नंबर 19 है, परिमेय संख्या -7/3 के दोगुने में क्या जोड़ा जाए जिससे 3/7 प्राप्त हो? तो ऐसा ये तो सवाल आपको हल करना पड़ेगा, कापी पर हल कीजिए, उसके बाद आंसर आप लोग कमेंट कीजिए। तो देखते हैं इसको कैसे हल करते हैं। यहाँ पर लिखा है कि -7/3 के दोगुने में क्या जोड़ा जाए। तो हमको नहीं मालूम है, तो आप डायरेक्ट लिख दीजिए कि -7/3 के दोगुने में, तो 2 से गुणा कर दीजिए। 2 गुना का मतलब 2 से गुणा प्लस x, यानी हमने x जोड़ दिया। यहाँ मान लेते हैं कि x जोड़ने पर कितना प्राप्त हो जाएगा? 3/7 प्राप्त हो जाएगा। अब इसको हल कर लीजिए तो ये हो जाएगा 7 का गुणा 2 से, 7 दूनी 14 माइनस के 14/3 प्लस x बराबर 3/7, ये हो जाएगा। अब इसको 14/3 को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये माइनस का है, प्लस का हो जाएगा। तो ये हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, x बराबर 3/7 प्लस 14/3, ये आ जाएगा। अब इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा 3 तिया 9, तिरछी गुणा कर दीजिए, प्लस 14 सत्या 98 और बटे में जो है 7 और 3 का गुणा 7 × 21। अब 98 और 9 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 9 × 17 107/21 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही जवाब है। जिन बच्चों ने बी ऑप्शन दिया है बिल्कुल राइट आंसर है। 20 नंबर प्रश्न है, निम्न में से सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है? अब बड़ी भिन्न ज्ञात करने के लिए आपको इसको दशमलव में लिखना होगा। प्रत्येक ऑप्शन को दशमलव में लिख लीजिए आप। तो देखो पहले ऑप्शन को अगर दशमलव में बदलें तो मान लीजिए कि दशमलव हम पहले लगा देते हैं, क्योंकि ऊपर की संख्या छोटी है तो दशमलव पहले लग जाएगा। ठीक, तो यहाँ हो जाएगा 40 और 40 हो जाएगा तो 40 को 5 से काटोगे तो 50/40 8 आ जाएगा, ये दशमलव 8 आ जाएगी। 6 से अगर हम 50 को भाग करते हैं यानी दशमलव पहले लगा लेते हैं और यहाँ पर 0 बढ़ जाएगा तो ये हो जाएगा 6 × 8 = 48, 2 बचेगा और फिर 20 हो जाएगा, 6 तिया 18 हो जाएगा, फिर 2 बचेगा, फिर 6 तिया 18, दशमलव 833 आएगा। 7 से अगर हम 6 को भाग करें तो 7 से फिर दशमलव लगा देंगे और यहाँ पर 0 लगा देंगे, 60 हो जाएगा। 7 का पहाड़ा 60 में लगाएंगे, 7/56, 7/56 यानी 8 बार लग गया। अब यहाँ पर बचा 4, 4 में आपका 0 आ जाएगा। तो 7 का पहाड़ा 40 में कितनी बार? 7 × 5 = 35, 5 आ जाएगा और 7 का पहाड़ा फिर जो है 5 बचा 40, 40 × 7 = 49, इतना आ जाएगा। अब ये आ गया इसका 6/7 का दशमलव रूप। डी ऑप्शन में कर लो, देखो 3/2 लिखा है तो इसको हम लिख सकते हैं, दशमलव पहले लगा लेते हैं, फिर 20 हो जाएगा, 20 को 3 से भाग करेंगे तो 3 × 6 = 18, 6 आ जाएगा। तो इसमें देखो दशमलव के तुरंत बाद जो संख्या सबसे बड़ी होगी वो जो है बड़ा माना जाएगा। अगर सब में बराबर आ रहा है तो फिर आगे वाली संख्या देखी जाएगी उसके। तो यहाँ पर देखो 8 इसमें है, 8 इसमें है, 8 इसमें है। दूसरा अंक देखेंगे तो इसमें आपका 0 आएगा, इसमें 3 है और इसमें 5 है। तो इसका मतलब ये है कि सी वाला ऑप्शन बड़ा हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक, 6/7 इसका सही जवाब है। सबसे बड़ी भिन्न 6/7 है। 21 नंबर क्वेश्चन, इसको आप हल कीजिए। 2 सही 1/5 भाग 3/5 का मान क्या होगा? सिंपल सवाल है और ऐसा प्रश्न जो है आपका बना हुआ है, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। क्या करना है, पहले आप इसको मिश्र भिन्न में दिया गया है, इसको साधारण बदल लीजिए।
5 दूनी 10 और 11, 11/5 और गुणा भाग का निशान है तो गुणे में बदल दो और पीछे की जो संख्या है इसको उलट दीजिए तो ये हो जाएगा 5/3। अब 5 5 कट जाएगा, 11/3 बचेगा। 11/3 को अगर हम मिश्र भिन्न में लिखें तो ये हो जाएगा आपका, हाँ मिश्र भिन्न में नहीं है, डायरेक्ट आंसर आ रहा है। तो 11/3 ऑप्शन नंबर डी में आ रहा है। चलिए ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगर मिश्र भिन्न में होता तो इसको हम मिश्र भिन्न में बदल कर लिख देते। इसके बाद है प्रश्न संख्या 22। 22 कहता है कि परिमेय संख्या 2/3 की तुल्य परिमेयकारी संख्याएं हैं। तुल्य का मतलब है समतुल्य संख्याएं आपको देखना है। तो यहाँ पर देखो 2/3 आपकी मूल संख्या दी गई है, तो 2/3 में सेम संख्या से 2 में गुणा होना चाहिए और सेम संख्या में 3 से गुणा होना चाहिए, तब इधर संख्याएं लिखी होनी चाहिए। तो पहला ऑप्शन चेक कर लीजिए। देखो 2 का ऊपर गुणा किया गया, 2 दूनी 4 हो गया, नीचे आपका 2 तियां 6 हो गया। फिर आपका 7 से गुणा किया, 7 दूनी 14, 7 दूनी 21। तो ये पहला ऑप्शन ही आपका सही है। दूसरा ऑप्शन चेक कर लीजिए आप। देखो यहाँ पर आपका 4 में 2 से गुणा किया गया, 2 दूनी 4 हुआ, लेकिन यहाँ पर 3 से गुणा कर दिया गया, तो ये आपका गलत हो जाएगा। 3 तियां 9 तभी तो आएगा। इसमें आप देखो 6 यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर 8 लिखा है, तो यहाँ पर 3 से गुणा, यहाँ पर 8, तो 3 के गुणे में आ ही नहीं सकता है, तो सी ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। तो सिंपल सा बात है, ऐसे ही आप जो है ट्रिक के माध्यम से कर सकते हैं। 23 नंबर प्रश्न है, सबसे बड़े ऋण पूर्णांक तथा इसके संख्यात्मक मान के बराबर धन पूर्णांक का योग बराबर होगा। सबसे बड़ा ऋण पूर्णांक तथा इसके संख्यात्मक मान के बराबर धन पूर्णांक का योग बराबर होगा। कह रहा चाहे जितना बड़ा ऋणात्मक पूर्णांक हो और सेम उसके बराबर का धनात्मक पूर्णांक हो, उनका योगफल क्या बराबर होगा। तो कोई भी संख्या ले लो, 5 माइनस की हो और 5 प्लस की हो, तो ये क्या हो जाएगा, जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, ये कट जाएंगे दोनों, 0 हो जाएगा। तो कोई भी संख्या हो ऐसा जो दशा आएगी तो 0 हो जाएगा, यानी जोड़ क्या हो जाएगा, 0। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है, 0 हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न है, 24 नंबर प्रश्न बच्चों है, परिमेय संख्या -8/3 के 4 गुने में क्या जोड़ा जाए जिससे कि 1 प्राप्त हो जाए। तो -8/3 के 4 गुने में, तो कर लीजिए भाई, 8/3 के 4 गुने में x जोड़ लेते हैं और बराबर 1 प्राप्त हो जाए। तो इसको 1 प्राप्त करने के लिए क्या करेंगे भाई, गुणा कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा x बराबर 4 और 8 का गुणा 4/32/3। इसको हम बराबर की दूसरी तरफ ले जाएंगे तो 1 + 32/3 आपका यहाँ पर आ जाएगा। इसको गुणा करके जोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा 3 एकम 3, तो 32 और 3 कितना हो जाएगा, 35, और 35/3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक भैया, जिनको समझ में आया हो तो आप लोग कमेंट कीजिए। 25 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, 3/4 + 8/9 का मान किसके बराबर होगा। कुछ नहीं करना, सिंपल सा जोड़ दीजिए, हर बराबर नहीं है तिरछे गुणा कर दीजिए। तो 9 का गुणा 3 से, 4 का गुणा 8 से, तो 9 × 27 और प्लस 8 × 4 = 32, जुड़ जाएंगे दोनों, बटे 9 × 4 = 36, जोड़ दीजिए तो हो जाएगा 7 और 2 9 और 3 2 5, 59/36 आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक भैया। इसके बाद प्रश्न संख्या 26, परिमेय संख्या 4/9 में से क्या घटाएं कि 2/5 प्राप्त हो। कह रहा कि 4/9 में से क्या घटाएं कि 2/5 प्राप्त हो। तो सेम कर लेना है, 4/9 माइनस x बराबर 2/3 2/5। हल कर लीजिए, x का मान निकाल लीजिए, आंसर आपका मिल जाएगा। तो ये हो जाएगा माइनस का x बराबर 2/5 और ये इधर ले आओ तो हो जाएगा -4/9। ठीक भैया। अब ऐसे इसको हल करेंगे और बाद में जो संख्या आएगी उसमें माइनस से गुणा कर देंगे, आंसर आपका हो जाएगा। देखो 9 का गुणा 2 से कर लो, कलर चेंज कर देते हैं ताकि दिखाई दे। 9 का गुणा 2 से, 9 दूनी 18,
और 5 चक्कू 20 माइनस के 20 बटे 5 नवा 45। ठीक, तो 18 से 20 घटा देंगे तो बचेगा 2, माइनस का 2 बटे 45 आएगा। माइनस का 2 बटे 45 से ये जो माइनस है ये कट जाएगा, तो 2 बटा 45 प्लस का आंसर आएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। 26 नंबर का देख लेते हैं सही आंसर क्या है। चलिए, 26 का सही आंसर है सी ऑप्शन 2 बटा 45। ठीक भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर, निम्न में से सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है। अब वही नियम आपको फॉलो करना है, पहले दशमलव में चेंज करना है और उसके बाद देखना है कौन सी बड़ी है। तो यहाँ पर देख लेते हैं 2 बटा 3 का आ जाएगा, 3 से आप 20 को भाग करोगे तो 6 आएगा, 6 तिया 18, 6 तिया 18, 6 तिया 18, दशमलव के बाद 6 आएगा। यहाँ जब इसको भाग करेंगे तो 0.8 पंजे 40, 8 आ जाएगा। इसको जब भाग करेंगे तो ये 8 का 30 को भाग करेगा तो 8 तो 24, 3 आएगा, 0.3 आएगा ये वाला। और यहाँ पर 2/1 है तो 2 पंचे 10, यहाँ पर 5 आएगा। आपका सबसे बड़ी कौन सी है, तो ये 8 वाली बड़ी होगी, जायज़ सी बात है। तो ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही जवाब है 27 नंबर में। चलिए, 4/5 आपका सही आंसर हो जाएगा बच्चों। 28 नंबर क्वेश्चन है, 8 गुणे -3 प्लस 10 का मान क्या होगा। गुणा कर लीजिए, 8 त्रिक 24 आपका हो जाएगा माइनस का और प्लस का 10, तो 24 और 10 ये जो है घट जाएंगे तो बचेंगे 14 माइनस के। ठीक, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न दिया गया है, इसको आप हल कीजिए। सबसे पहले छोटा ब्रैकेट हल करते हैं, ध्यान रखेंगे बस इसको। भागु योग का नियम आपको फॉलो करना है। बड़ा ब्रैकेट लगा दीजिए, यहाँ पर भाग का निशान है। चलिए देखो, माइनस का 1/3 गुणे का निशान लगा दो और 7 ऊपर 2 नीचे कर दो, तो ये हो जाएगा गुणा नीचे, और गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 1/2 भाग अभी लगा रहने दो, और यहाँ पर हो जाएगा 7 कम 7 माइनस के और बटे 3 दूनी 6 प्लस के, है ना। अब अगर हम भाग का निशान हटा दें, गुणे का निशान लगा दें, तो आपका बन जाएगा, यहाँ पर करते हैं -1/2 गुणे माइनस का 6/7, ये काट दीजिए, 2 1 कम 2, 2 तियाँ 6 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस का 3/7। तो 3/7 जिन बच्चों ने दिया है आंसर, उनका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। चलिए, 29 का ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 30 बच्चों दिया गया है, संख्या 245 में 4 का एकाधिकेन पूर्वेण क्या होगा। एकाधिकेन पूर्वेण 30 नंबर क्वेश्चन है और इसका आंसर क्या होगा, 4, 2, 5 या 3। तो बच्चों देखो, 4 जो है आपका दहाई वाले स्थान पर दिया गया है। अब यहाँ से कह रहा है एकाधिकेन पूर्वेण, तो एकाधिकेन पूर्वेण क्या हो जाएगा, कह रहा कि एकाधिकेन पूर्वेण ज्ञात करना है। इकाई स्थानांक 5 है और वही आपका हो जाएगा एकाधिक, एक से अधिक अंक। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी, 5 सही जवाब है। 31 नंबर प्रश्न है, 832 में 8 का पूर्वेण अंक क्या होगा। तो 8 है सैकड़े के स्थान पर, आगे कोई अंक दिया नहीं गया है, तो पूर्वेण का मतलब है उसके पहले वाला, तो पूर्वेण तो 0 हो जाएगा ना, तो इसका सही जवाब है डी ऑप्शन। 32 नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी की सूर्य से दूरी लगभग 15 और करोड़ किलोमीटर दूर है। इस दूरी का वैज्ञानिक संकेतन में मान ज्ञात कीजिए। तो वैज्ञानिक संकेतन में जो हम लिखते हैं वो आप जानते होंगे कि एक संख्या के बाद दशमलव लगता है, तो हम इसको ले सकते हैं 1.5 और इसके बाद 5 के बाद जितने अंक हैं, 5 को मिला करके जितने अंक हैं सबको गिन लीजिए। तो यहाँ पर देखेंगे 5 से अंकों को गिनेंगे, तो 5 से और 0 तक कितने अंक हैं, तो 3 ये हो गए, 3, 2, 5, 5, 3, 8 अंक हैं। तो गुणे में 10 की पावर 8 लिख दीजिए, यही आपका हो जाएगा वैज्ञानिक संकेतन। ठीक, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही जवाब है,
1.5 × 10⁸ किलोमीटर। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही जवाब हो जाएगा। तो ये बच्चों प्रश्न थे संख्या पद्धति से संबंधित और आसान प्रश्न थे, और ऐसे प्रश्न जो अगर आएंगे तो आपके गलत नहीं होने चाहिए। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि हर बच्चे तक पहुंच जाए वीडियो। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।